जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। 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 करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा। भटक रहा हूँ मारा मारा। कोई नहीं है मेरा सहारा। कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया। बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं है पार लगैया। कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला। गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला। आई सुहानी अनुपम बेला। आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। सुन कर
पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दासन दास शरण मैं तेरी, दासन दास शरण मैं तेरी। राखो लाज प्रभु जी अब मेरी, राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण 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 पुकार सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो हम ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों, प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा से मालिक बड़ी ही दया और मेहर से सत्संग का एक शुभारंभ मालिक की दया से होता है। ये सत्संग कोई आम नहीं होता, ये मालिक की विशेष प्रेरणा से हुआ करता है। उस मालिक की जब तक असीम दया और कृपा नहीं होगी, ना ये सत्संग का आयोजन हो पाता और ना ही इसमें लोग शरीक हो पाते। उस मालिक की विशेष दया होगी, विशेष कृपा होगी, तब जाकर कि ये सच्चा सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। जब तक उस प्रभु परमात्मा की मेहर नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक आपको ये सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आप लाख प्रयास करें, प्रयत्न करें, कुछ न कुछ कारण ऐसा बन जाएगा कि आप सत्संग में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। लेकिन मालिक की विशेष दया, विशेष मेहर हो जाएगी तो ना चाह करके भी सत्संग में आप उपस्थित हो जाओगे। और नहीं तो ये जो काल का इतना बड़ा माया जाल है, जो पूरे के पूरे संसार में आप देख रहे हो, लोग केवल माया के पीछे भाग रहे और जो ये जाल बिछाया है इसी में फंसे हुए हैं सब। इस माया की छाया को पकड़ने के लिए सभी जी जान से लगे हुए हैं, खूब प्रयत्न कर रहे हैं कि सब इसको हम पकड़ लें। लेकिन अंत समय में निश्चय है कि इसको छोड़ करके ही जाना पड़ता है, ऐसा संतों ने साफ साफ कहा। और हर व्यक्ति को अंत समय में ये जो पूरा का पूरा माया का बाजार है, इसे छोड़ना ही पड़ता है। वो चाहे या ना चाहे, उस मालिक से इससे कोई मतलब नहीं, आपको तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
तो संत महात्मा जब आते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा जाल बिछा देते हैं। जैसे काल भगवान का ये बहुत बड़ा जाल है जिसको आप देख देख करके बस उसी में फंसते चले जाते हो। तो यहाँ पर ये तमाशा होता है, इसको तमाशा संत महात्मा कहते हैं, इसको तमाशा। जैसे अलग अलग तरह के तमाशे हो रहे, तो काल भगवान ने तमाशे बना दिए और इस तमाशे को देख करके आप इसी में फंस जाते हो। तो तमाशा देख करके जब आप फंस गए, इस संसार में ये घर मकान मेरा, ये रुपया पैसा मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी, ये बच्चे मेरे, ये सारी के सारी चीजें मेरी। लेकिन जब जाने लगते हो तो आपका तो कुछ भी नहीं साथ जाता है। तो इस तमाशे में आप फंस गए, क्योंकि काल भगवान ने जो 3 लोगों के मालिक हैं उन्होंने आपको इस तमाशे में फंसा लिया। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। उस प्रभु परमात्मा ने आपको यह मनुष्य शरीर उस प्रभु की प्राप्ति के लिए केवल दिया था, लेकिन आप उसको पूर्णतया भूल जाते हो, विसार देते हो और इस माया के जाल में फंस जाते हो और इसी को एकत्रित करने लगते हो। सोचते हो ये सब मेरा हो जाएगा। परंतु संत महात्मा कहते हैं कि जिस तरह से हरिभजन को आने के लिए आए थे, लेकिन आपने क्या किया, कपास को इकट्ठा शुरू करना कर दिया और कपास को एकत्र करके क्या किया कि अंत में देखोगे या तो वो उड़ जाएगी और या तो वो जला दोगे तो कुछ राख हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें। मतलब अंत समय आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेकार चीज में फंस गए। तो आप तो जिस कार्य के लिए आए थे वो कर ही नहीं रहे हो, तो इस जाल में उसने फंसा दिया आपको। तो संत महात्मा जब आते हैं बड़े बड़े जलसे रचाते हैं। जलसे का मतलब बड़े बड़े सत्संग का आयोजन आपका करेंगे, उसमें सत्संग की उस प्रभु परमात्मा की बात को बताएंगे, उस मालिक के मिलन का सच्चा भेद बताएंगे और फिर आपसे सेवा करा करके, फिर आपसे मन की सेवा, तन की सेवा, सत्संग करा करके और धीरे से इस जीवात्मा को उस जाल में, उस तमाशे में फंसा करके, एक तमाशा आपको काल भगवान ने दिखाया तो इसमें फंस गए और संत महात्मा जब अपना तमाशा दिखाते हैं तो उस तमाशे को देख करके जीवात्माओं को निकाल ले जाते हैं। कहाँ के लिए? अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे घर के लिए। क्योंकि आप तो यहाँ तमाशे में ही फंसे हो। तो संत महात्मा भी अपना तमाशा दिखाते हैं कि भाई देखो आप तो इस तमाशे में फंस गए, इस तमाशे को आप छोड़ो और उस प्रभु की सच्ची भक्ति करो, उस मालिक की सच्ची प्रार्थना करो और घर में बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो और गुरु के आदेश का पालन करो। इसी को सच्ची गुरु भक्ति कहते हैं। और इस तरह से उस मालिक, उस प्रभु, उस पिया को आप प्राप्त कर लोगे और नहीं तो आप जो है खाली हाथ चले जाओगे इस संसार से। तो इसलिए जब संत सतगुरु आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार से जीवों को निकालने का प्रयत्न करते हैं, विविध प्रकार से जीवात्माओं पर संस्कार डालते हैं और धीरे धीरे करके बहुत अथक प्रयत्न करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं जीवात्माओं को जगाने के लिए। जो मनुष्य शरीर में बैठी हैं उनको जगाते जगाते धीरे धीरे एक दिन जगा देते हैं और उस प्रभु परमात्मा से जीते जी मिला देते हैं।
लेकिन आप जागो ही ना, सोते रहो। आपको कोई लाख प्रयत्न करे कि जाग जाओ, ना जागो, तो ये आपका कुभाग्य है। इसको आपका सौभाग्य नहीं कहेंगे, इसको आपका कुभाव कहेंगे। कुभाग्य है कि आप अधोगति में जाने के लिए तैयार हो और सदगति के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो प्रेमी भाई बहनों, जो सतगुरु कहते हैं उनके चरणों में बैठ करके सदा सर्वदा अपने मालिक का ध्यान करना चाहिए और उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम और आप उस मालिक से ही बिछड़ करके इस संसार में आ गए। तमाशा देखा था तो तमाशे में फंस गए, तो तमाशा अब धीरे धीरे देख करके जब फंस गए तो अब संत सतगुरु के चरणों में बैठ करके इस तमाशे को धीरे से छोड़ देते हैं और जो सच्चा तमाशा है उस मालिक का, उस प्रभु परमात्मा का, उससे जुड़ करके ऊपर की तरफ गगन मंडल में अरबों खरबों जो जन ऊपर, वो मालिक जो 3 लोकों का मालिक, जिसे आप राम कहो, प्रभु कहो, गॉड कहो, वो बैठे हुए हैं। उससे ऊपर आप चलोगे तो ब्रह्म है। आपको ये तो अलग अलग अपनी धर्म की पुस्तकों में मिलता है, लेकिन आप तो केवल बाहर से ही पूज लेते हो। अंदर में जो उनका सच्चा रूप है, जो उनका सच्चा स्वरूप है, जो उनकी मोहनी मूर्त है, वो तो आप कभी देखने का प्रयत्न नहीं करते हो। बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर में धसो। घूंघट के पट खोल री, तुम्हें पिया मिलेंगे। संत सतगुरु बताते हैं कि जो आपकी जीवात्मा की दिव्य दृष्टि की आंख बंद है तो उसको खोलो। दरवाजे पर एक तरह से आपके क्या लगा है, कर्टेन लगा है, पर्दा लगा है, उसको खोलोगे, दरवाजा खोलो अपनी दृष्टि का, तो कौन मिलेगा? प्रभु मिलेंगे, मालिक मिलेंगे, पिया मिलेंगे। तो लेकिन आप उसको कभी खोलते ही नहीं, और जब अंजन लगाओगे ही नहीं अपनी आंख में, संतों के चरणों में बैठ करके वो अंजन लगता है, नाम रूपी अंजन, जिसमें जो है रामचरितमानस में भी बताया गोस्वामी जी ने कि अंजन को लगाओ अपनी आंख पर तो वो खुल जाएगी। लेकिन आप तो किताबों को भी पढ़ लेते हो, लेकिन चौपाई के रूप में छोड़ देते हो कि चलो बस हो गया। तो ऐसे तो कुछ काम बनेगा नहीं। ये जीवात्मा बड़ा दुख पाएगी अगर आप चेतोगे नहीं। समय से चेतना ही उत्तम होता है। और सनातन अपना जो है, इसमें अनेकों संत महात्मा आए जिन्होंने जीवात्मा को जगाने का काम किया, प्रभु से जीते जी मिलाने का काम किया। ये कोई नई बात नहीं है। संत महात्मा आए, उन्होंने धीरे धीरे जीवात्माओं को जगा दिया। जिनके अंदर चाह थी उनको मिल जाता है, जिनके अंदर चाह नहीं होती उसे तो कुछ मिलता नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज ने जो सत्संग सुनाया है अपनी मुखारबिंद से, उस सत्संग को आप सुनो। देखो, ये सत्संग गुरु महाराज ने 8 मार्च को 2001 सायंकाल होली के सत्संग में सुनाया है। तुम अनमोल मनुष्य शरीर पाकर यूं ही समय गंवा रहे हो। अभी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो।
गुरु के संग कर शब्द समार। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज कहते हैं कि जीवों क्या करो, गुरु की दया ले लो। दया किस लिए लो? ताकि हमको नाम के साथ जोड़ दें, शब्द को पकड़ा दें। गुरु ऐसी कृपा दया करें कि घाट पर हमको बैठाकर शब्द से जोड़ दें। वो आपको जब शब्द पकड़ाएं तो उसको संभाल कर रखो, फिर उसको क्यों इधर उधर फेंकते हो? पर तुम क्या करते हो? जो कुछ कमाते हो फौरन उसको गंवा देते हो, बता देते हो कि मैंने ये देखा ये देखा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पत्नी से और पत्नी पति से छुपा कर रखती है। यह तो मालिक का, आत्माओं का गोपनीय वेद है। इसको हमेशा खुलकर, हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं। जो कुछ मिले, जो देखो सुनो, उसको छुपा कर रखना चाहिए। शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 धार। तुमको शब्द मिल जाएगा तो पार उतार देगा। शब्द तो चेतन है, वो बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, पर घाट पर आ रही है। अब पकड़ लोगे तो पार उतार हो जाएगा, नहीं तो 84 की धार में चले जाओगे। इसीलिए सूरत दया मांगती है कि हमारे मन बुद्धि चित्त पर ऐसी दया कर दीजिए कि हम इसको रोक लें और इसको साफ कर लें। वो कहते हैं कि तुम शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ चलो तो मैं वहां तुमको मिलूंगा और मदद करूंगा। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। कहते हैं कि शब्द की कमाई कर ले, यही सार कमाई है। शब्द ही चढ़ाएगा और ले जाएगा ईश्वर के पास, ब्रह्म के पास, ब्रह्मा पार ब्रह्म के पास। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द कर्म सब त्यागी सार। सतगुरुदयाल कहते हैं गुरु महाराज कि शब्द भेदी गुरु तुमको मिल जाए तो तुम उनसे प्यार कर लो। वो तेरे सब कर्मों को नाम के साथ जोड़कर साफ कर देंगे। और अगर तू उनसे प्यार नहीं करेगा तो तेरा कुछ होने वाला नहीं। हमारे पाप, अग्नि, पानी, इनसे किसी से नहीं धुल सकते। केवल शब्द भेदी गुरु ही उनको साफ कर सकता है। शब्द प्रकट हो जाए तो तुम निर्मल हो जाओगे, फिर कोई आवरण नहीं रह जाएगा। इसीलिए मेरी प्यारी सूरत, मेरी रूह, तू शब्द की कमाई कर ले। तेरे जितने भी गुनाह पाप पूर्ण हैं, सब धो दिए जाएंगे। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। सतगुरुदयाल स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि शब्द के बगैर कौन खे करके ले जाएगा। शब्द ही सूरत जीवात्मा को मंडलों से उतार कर ले आया है और दोनों आंखों के बीच शब्द ही सूरत को छोड़ गया है। अब अगर तुम शब्द को पकड़ लोगे तो वही चढ़ा कर ले जाएगा। शब्द ही तुमको भवसागर से पार ले जाएगा। नाम ही सूरत का आधार है। शब्द आवाज दे रहा है कि हे सूरत, तुम
मारी मारी फिरती हो, अब तुम हमको पकड़ लो, हम तुमको चढ़ा कर ले जाएंगे और ऊपर पहुंचा देंगे। जब प्रकाश आंखों में आता है तो कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, ये तुम्हारे कर्मों के कारण है। जब सूरत निर्मल हो जाती है तो फिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तू तो सूरत जमाना द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। जब तुमको घाट मिल जाए तो वहां बैठकर दृष्टि से एकाग्र होकर देखो, और जैसे ही द्वार पर सूरत को लगाया अनहद धुनी सुनोगे। इसी को आकाशवाणी, कलमा और आयतें कहते हैं। शब्द करे हमें जग से पार, शब्द माही तुम रहो होशियार। अब वो महात्मा महापुरुष कहते हैं कि शब्द तुमको जगत से पार ले जाएगा, जन्म मरण के स्थान से बाहर कर देगा। सूरत का रूप जब दरिया हो जाएगा तब वो पार उतर जाएगा, तब वो पार उतर जाएगी। और जब तक रूप विशाल नहीं होता है पार नहीं उतर सकती है। ऊपर से नीचे तक शब्द भरपूर है। शब्द ही शब्द करो निखार, शब्द बिना कोई बचे न यार। गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द को पकड़ो तभी तुम्हारा छुटकारा होगा। शब्द दर शब्द पकड़ते जाना है। एक ही शब्द की अगर पकड़ लोगे तो पार नहीं जा सकते हो। तो इसका जानकार होना चाहिए जो ये भेद बताए। गुरु शब्द भेदी इस तन में मिलना चाहिए जो तुमको भेद बताकर भवसागर से पार ले चले। आपको उनसे प्यार होना चाहिए। जितना प्यार तुम उनको करोगे वो उससे कहीं ज्यादा प्यार तुमसे करेंगे। उनका प्यार बहुत ज्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। गुरु महाराज परम संत जगदेव जी महाराज कहते हैं कि शब्द नाम मिल जाए तो जितने भी विकार हैं सब छूट जाएंगे और दीन हो जाओगे। अहंकार खत्म हो जाएगा और अहंकार जब होगा तो ना वो शब्द पकड़ेगा ना पकड़ने देगा। तुम दीन हो जाओगे तो शब्द को पकड़ लोगे। अब शब्द कमाई कोई जानता नहीं है कि शब्द की कमाई कैसे की जाती है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूँ पुकार पुकार। अब कहते हैं कि देखो कि प्रेमी शब्द के बिना कोई सार नहीं है। मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि शब्द को पकड़ लो। आज तुम नर शरीर में हो तो तुझको ये वेद रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं कि शब्द की कमाई कर लो, यही सार कमाई है। तुम इसी से घर पहुंच जाओगे। शब्द लिए मत बैठे हार, शब्द नाम चढ़ पहुंचे पार। कहते हैं कि शब्द की कमाई करने में हार मत मानो, लगे रहो। ये मत सोचो कि मैं हार गया हूँ। कमाई के वक्त ऐसा होता ही है कि कभी सुनाई देगा, कभी दिखाई देगा, कभी नहीं देगा, पर तुम हार मत मानो, उसको पकड़ते चलो। अगर कमाई करते रहोगे तो यही मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा।
कमाई करने के लिए अंतिम श्वास तक कमाई करो, हारने का कोई काम नहीं है। शब्द आपको 84 नरकों में नहीं जाने देगा। वो आपका हमदर्द है। शब्द पकड़ और सब तज डार, बिना शब्द नहीं होत उद्धार। गुरु महाराज समझाते हैं कि जो शब्द भेदी गुरु बता दें, उसको पकड़ लो, उसी से पार उतर जाओगे। और अगर इधर उधर की क्रिया करोगे तो उसी में फंस जाओगे, क्योंकि कर्म का फल तो सबको अच्छा बुरा देना ही होता है, और ये आपको यही मिलेगा। पशु में, पक्षी में, इसमें उसमें कर्म का फल मिलेगा ही। तो शब्द को मत बिसारो, वही तुमको पार उतारेगा। शब्द भेद तू जान गंवार, क्यों भर में तू मन की लार। गंवार उसको कहते हैं जो किसी की सच्ची बात को ना माने। महात्मा कहते हैं शब्द का भेद जो जानता हो तो तू गंवार उसको समझता क्यों नहीं है। अरे पागल, पकड़ ले, ये वक्त निकला जा रहा है, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, अभी मौका है। जब तू बूढ़ा हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। कई लोग मेरे पास आते हैं कि अब हम पर दया कर दीजिए। अरे जब कुछ करते तो दया मिलती, तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे हो तो क्या मिलेगा। फिर जोर दे रहे हैं कि शब्द की कमाई कर लो। सूरत खैंच तक तिल का द्वार, दाहिने दिशा शब्द की धार। कहते हैं कि मन को चित्त के साथ लगाकर ऊपर चढ़ा ले चल। जो आवाज दाहिनी तरफ से आ रही है, दाहिनी तरफ से जो आवाज आ रही है उसको पकड़ ले, और दाहिनी ही तरफ में तुम ऊंचा ध्यान दोगे तो उधर से आवाजें सुनाई देंगी। जब तुम सुनते रहोगे तब सुनते सुनते धार बनेगी, और वही धार तुम्हारे मैल को काटती है। शब्द की धार ही गंदगी को काटेगी, पर आप उसके साथ जुड़ते नहीं हो, बस संकल्प विकल्प करके इधर उधर हो जाते हो। बाईं दिशा की काल की जाल, ताहें छोड़ कर सूरत संभाल। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज समझाते हैं कि बाईं दिशा, बाएं हाथ की दिशा जो ऊपर से आवाज आ रही है वो क्या है, काल की आवाज होती है। वो अपने शब्द पर बैठा कर ले जाएगा, सही आवाज शब्द पकड़ने नहीं देगा। तुम तो दाहिनी तरफ लगे रहो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, वो आवाज निराली है, वो कभी कभी पकड़ में आती है, कभी नहीं। बंद आवाजें इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि आप इधर मन लगा देते हो। जब मन इधर चला जाएगा और कान वहां से हट जाएगा तो आवाज बंद हो जाएगी। मतलब कि आप अच्छे से ध्यान से दाहिनी तरफ ध्यान दे करके सुनो, तब आपको सुनाई देगा। घंटा शंख सुनो तब पार, इसके आगे धुन ओंकार। इसमें कितने ही लोग ऐसे बैठे हैं जो घंटा और शंख की आवाज को सुनते हैं, ऐसे ही थोड़े ही सब बैठे हुए हैं। घंटा शंख की मुकाम पर ले जाएगा। कहते हैं कि वहां पहुंचो तो दीदार दर्शन होगा। फिर इसके ऊपर और आवाज आ रही है, वो ओंकार की आवाज है। उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर सहज दल कमल में बैठे हैं तो ईश्वर अलग है और ब्रह्म अलग है। जब तुम इस मंडल की आवाज सुनने लगोगे तो बाकी सब आवाजें बंद हो जाएंगी। तो उस आवाज को पकड़कर चढ़ जाओ और दीदार दर्शन कराओ।
सुन माहि सुन निरंकार, भंवर गुफा मुरली झनकार। अब सद्गुरुदयाल कहते हैं कि शून्य में जाओगे तो उनकी रंकार की आवाज आ रही है। शून्य में रंकार की आवाज आ रही है। आपकी रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है, पर समझने की बात है, लेकिन वो मिलेगा नहीं। ऐसे संतों से मिलेगा, बिना संतों के चरणों में बैठे नहीं मिलेगा। जो पूरा सच्चा संत सतगुरु है, उस प्रभु परमात्मा के पास तक आता और जाता है, केवल उससे मिलेगा। सतलोक धुन बीन समार, अलख अगम धुन कहूं बखान। अब कहते हैं कि सूरत तू चल, तो उधर मुरली धुन आ रही है, उसको सुन और ऊपर चढ़। उसके आगे सप्तलोक की धुन आ रही है, तो उस बीन की आवाज को सुनकर चढ़ जाना। वो तो समुद्र पूरा सागर ही है, वहां सबकी सब रचना आवाज शब्द की ही है, शब्द के ही पेड़ है, शब्द चेतन की सारी रचना। महापुरुष कहते हैं कि सूरत को समझाते हैं कि चलो वहां, वो अपना देश है और तुम वहां जाकर बेखौफ रहना। वहां ना कोई छीन झपट है, ना मोह, ना ममता, ना लालच, ना बेईमानी, कुछ नहीं। वो तो आनंद शक्ति का स्थान है। सतगुरु पूरे भेद दिया झार, पकड़ चढ़ो अब ये मजार। सतगुरुदयाल कहते हैं कि पूरे गुरु मिल गए, उन्होंने वहां का पूरा भेद बताया। और अब तुम क्या करो कि घाट पर बैठकर मेहनत करो, तो पार उतर जाओगे। जो बताएगा, भेद देगा, वो मदद भी करेगा, पर तुम चलो तो सही। वो सड़क सीधी है, इसमें कहीं भटकोगे नहीं और किसी तरफ से भी भटक नहीं सकते हो, क्योंकि उसने जाल ही ऐसा बिछा रखा है। जब महापुरुष पूरे मिलेंगे, वही उधर ले जाएंगे, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे विनती निवेदन, जैसा सतगुरुदयाल कहते हैं वैसा आज भी करोगे तो गुरु महाराज आपको ऊपर गगन मंडल में चढ़ा देंगे। ईश्वर का आप दर्शन करोगे, ब्रह्म का दर्शन होगा, ऊपर में पार ब्रह्म का, ऊपर में महाकाल पुरुष का, और धीरे से सतपुरुष का तार के यहाँ पहुंच जाओगे, जो सबके मालिक हैं। लेकिन आप करोगे नहीं, हाथ पर हाथ धरे रह के घर में बैठे रहोगे तो कैसे पहुंचोगे? फिर तो नहीं पहुंच पाओगे और दया भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप करते नहीं हो। पूरे संत ने आपको नाम दान दे दिया, ऊपर चढ़ने का भेद बता दिया और ऊपर चढ़ा भी रहे, लेकिन आप चढ़ना ना चाहो तो सतगुरु क्या करेगा? तो सतगुरु के चरणों में बैठ करके, जैसा वो उन्होंने आपको नाम दान दिया, उस विधि से बैठ करके अपने घर में ही सच्ची पूजा करो, तो ये सूरत, ये जीवात्मा जाग जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। गुरु महाराज देखो साफ साफ कहते हैं 2001 में कि इसमें न जाने कितने बैठे हुए सत्संग में, इनको ऊपर की आवाज, घंटा और संग और ऊपर की आवाजें सुनाई देती हैं। ये ऊपर आते और जाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आज आपका क्यों बंद हो गया। भाई गुरु महाराज ने जो मौज खेली वो 18 मई सन 2012 में खेली, और उसके बाद से आपने कौन सी गलतियां की? अगर आपको दिखाई देता था, सुनाई देता था, आप ईश्वर के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन ऊपर की चढ़ते थे, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती किया, कुछ न कुछ गलती करते हो, या जिसके पास जाते हो उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए बंद हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सच्चा होगा तो जिसके पास आप जा रहे होगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी, घटोतरी नहीं होती, मतलब घटता नहीं है। ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है,
दिन रात सवायो बढ़ता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जब आप बहुत कर्मी व्यक्ति के पास जाते हो तो उसका कर्म आप पर भी लग जाएगा। आपको दिखाई सुनाई देता था, लेकिन आप जाने ऐसे के पास लगे, उसके पैर छूने लगे, उसके चरणों में बैठने लगे कि ये पूरा है, ये तो हमको पहुंचा देगा, लेकिन वो खुद अधूरा है तो आपको क्या पहुंचा देगा। और ऊपर से नाम देने लगा और ऊपर से उल्टी सीधी काम करने लगा, तो क्या होगा, आपका भी बंद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति से मिलोगे या ऐसा का सत्संग भी सुनोगे तब भी इसका प्रभाव आता ही आता है। प्रेमियों, जिस किसी का भी पहले गुरु महाराज के सामने सन 2012 18 मई सन 2012 से पहले दिखाई सुनाई देता था, चाहे थोड़ा ही थोड़ा, तो आपका क्यों बंद हो गया, इसको आपको समझना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या गलती कर रहे। आज भी गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके इनसे गलती की माफी मांग लोगे और अपने घर में बैठ करके सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन ये अच्छी विधि से करोगे तो फिर से मिलने लगेगा, इतना पक्का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं मिलता है, आज भी मिलता है। सारी चीजें गुरु महाराज दिखाते और सुनाते हैं, अंदर में भी मिलते हैं। और जब मौज हो जाएगी कभी तो इस धरा मंडल पर पुनः अवतरण होगा तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। और सूरज निकलता है तो सबको दर्शन देता है, सबको प्रकाश देता, कोई एक को नहीं मिलेगा कि एक ही को मिलेगा। अरे वो मालिक है, वो सबको देगा। तो अभी तो अपने घर में बैठ करके करो और सच्चा जो सत्संग सुनाता हो गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो करके, जिससे आपका सुमिरन, ध्यान, भजन बनता हो और ऊपर चढ़ने लगो, उसका ही सुनो। इधर उधर पचड़े में मत फंसो, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि आपको स्वयं सोचना चाहिए कि 12 साल से तो ऊपर हो गए, जब आपको दिखाई देता था, सुनाई देता था, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो गलती आप कर ही रहे हो। तो आपको गुरु महाराज का सत्संग सुनना चाहिए। गुरु महाराज के सामने तक जो भी पत्रिकाएं, चाहे अमर संदेश पत्रिका हो, चाहे शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका हो, उसमें से सत्संग खोज करके पढ़ना चाहिए। सन 2012 से पहले, मतलब 18 मई सन 2012 से पहले का, उसके बाद का नहीं। क्योंकि कोई भी कुछ भी मिक्स करा देगा अपना, तो क्या कर लोगे। उससे पहले का खोजो, बहुत से सत्संगियों के पास आपको मिलेगा, उसमें से सत्संग देखो। और गुरु महाराज की जो सत्संग की वीडियो है उनको भी देखो, सुनो, तो आपको बहुत लाभ होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात आप सभी अपने जहाँ पर से सुन रहे हैं वहाँ पर भी आप सुनेंगे और तत्पश्चात सुमिरन, ध्यान, भजन अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम
रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक सूचना है, आपको बताया दे रहा हूँ कि देखो अगले सैटरडे को जो आने वाला है, सैटरडे मतलब शनिवार और रविवार, तो शनिवार को राजस्थान के चुरू जिले में सत्संग होगा 4 बजे से शोभासर में, जो कि सालासर खाटू श्याम के पास में पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन देख पाओगे या वहां के हो तो वहां पर आ सकते हो। शोभासर, गांव का नाम शोभासर, सालासर के पास में पड़ता है। चुरू डिस्ट्रिक्ट जिला जो चुरू है राजस्थान में, तो जो प्रेमी होंगे आसपास के सभी लोग वहां पर आ सकते हैं। वो फोन नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के रहेगा और वहां का पता भी पूरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग वहां पर सत्संग में उपस्थित हो सकते हो। 30 नवंबर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सत्संग सालासर के पास में शोभासर में होगा, और दूसरे दिन रींगस में शाम को 6 बजे सत्संग होगा। तो चाहे आप रींगस में मिलना चाहो, सत्संग सुनना चाहो तो वहां आ सकते हो। चुरू में शोभासर में सालासर के पास सत्संग सुनना चाहो, राजस्थान के आप हो तो वहां पर सत्संग सुनने के लिए आ सकते हो। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज एवं 5 धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। जय